बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक हैदराबाद बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 क्लियर हो गई। उसके बाद जो है ना, आज हम सीखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर 2 और 3 सेट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर 2 और मोर सेट्स। यानी हम जो ना, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है और सेमेट्रिक डिफरेंस जो है ना, ये हम 4 जो ऑपरेशंस हैं किसी भी 2 सेट्स के, वो आज हम सीखेंगे। कि यानी कि यूनियन जो होती है किसी भी सेट की, हाउ टू फाइंड द यूनियन ऑफ 2 सेट्स। किसी भी 2 सेट्स की यूनियन कैसे फाइंड आउट की जाती है, किसी भी 2 सेट्स की इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है, किसी भी 2 सेट्स की जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच में वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, किसी भी 2 सेट्स के बीच में सेमेट्रिक डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाते हैं। ये हम जो है ना 4 ऑपरेशंस जो है सिंपल, वो हम आज सोल्व करेंगे। अच्छा, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप तवज्जो से और थोड़ा कंसंट्रेशन से ये सुनेंगे और सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी आसानी से आप सोल्व कर लेंगे विदाउट एनी गाइडेंस ऑफ द टीचर। तो आइए देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियन होती क्या है। यानी यूनियन ऑफ 2 सेट्स। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ए और बी सेट के बीच में यूनियन फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, ए यूनियन बी। अच्छा, ये यूनियन जो है ना, इसके अंदर ये यू नहीं लिखना, इस तरीके से ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ए की जो वैल्यू है वो आपस में आप लिखेंगे, इधर लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी है। उसके बाद बीच में इधर क्या यूनियन है, तो आप क्या करेंगे, इधर यूनियन देंगे। यूनियन दे के फिर आप क्या करेंगे, अब इधर यूनियन बी है तो आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, बी डी एफ। अच्छा बेटा, जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉस जो बने होते हैं, यूनाइटेड नेशंस है, या फिर कहते हैं हम सबको यूनाइट होना चाहिए। यूनियन उनमें से निकली हुई है। यूनियन का मकसद यूनाइटेड। अब जिस तरीके से ये यूनियन में क्या होता है, जिस तरीके से अगर कोई बंदा आपस में यूनाइट हो रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत आसान सी बात है। इसी तरीके से सेम तरीके से यहाँ पर ए और बी, इसका मकसद ये है कि यूनियन जो है ये यूनाइट हो रहे हैं। किसके मेंबर्स, ए के और बी के मेंबर्स आपस में यूनाइटेड हो रहे हैं। यूनाइट हो रहे हैं, मकसद ये आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। किस तरीके से, अब क्या करेंगे, आप तरतीब दे के लिखेंगे। ए यूनियन बी आपकी क्या निकलेगी, ए यूनियन बी विल बी। सबसे पहले आप अरेंज देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका बी इधर होता और ए इधर होता, तो आप क्या करते हैं, पहले जो ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट को ज़हन में रखते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होता है, पहले ए आता है, फिर आप देखें बी कहाँ पर है। अगर यहाँ पर बी है तो आप इधर बी दे दें। देखें इधर भी बी है और इधर भी बी खड़ा है, कोई बात नहीं, इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करके लिख दें, बी। उसके बाद सी, उसके बाद डी। देखें डी इधर भी है इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एक सिलेक्ट। अगर 4 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक ही सिलेक्ट करके रखना है। तो इधर मैं क्या कर दूंगा, ए बी सी, उसके बाद डी दे दूंगा। उसके बाद देखूं यहां पर ना तो ई इधर है ना यहाँ पर है, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ नहीं डालूंगा, ये जहन में रखना है। उसके बाद क्या करना, डी ई एफ है, ई नहीं है तो छोड़ दें इनको। अब क्या करेंगे, कॉमा देके एफ लिख लेंगे। ये हमारे पास यूनियन हो गई, यूनियन ऑफ ए एंड बी सेट्स। यानी ये आपस में इन दोनों की यूनियन हो गई। बेटा समझ में आ गई। यूनियन में क्या होता है, ए के मेंबर रखे जाते हैं, उसके बाद यूनियन की निशानी दी जाती है, उसके बाद बी के मेंबर्स रखे जाते हैं, फिर इन दोनों को क्या करना होता है, तरतीब दे के लिखना होता है। यानी इसके अंदर रिपीट नहीं किया जाता। जिस तरीके से बी इधर भी है इधर भी है तो 2 टाइम्स बी लिख ले, या बी स्क्वायर करके लिख ले, या 2b करके लिखें, ये नहीं चलेगा। मतलब ये हर इस किस्म के हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब कि सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल ए
इंटरसेक्शन बी। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको अकॉर्डिंग टू द जो ना मेथोलॉजी में लिखूँगा कि किस तरीके से ए की वैल्यू लिखूँगा। ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी। उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन है तो मैं इधर इंटरसेक्शन दूंगा। इंटरसेक्शन बी है तो मैं बी की वैल्यू लिखूंगा इधर। बी की वैल्यू क्या है, बी डी एफ। अब ये मैंने वैल्यूज तो लिख ली। अब वैल्यूज लिख के क्या करना है, इंटरसेक्शन मतलब सिलेक्शन। सिलेक्शन का मकसद क्या होता है, जो दोनों में सेम होते हैं। सिलेक्शन मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मकसद ये होता है कि वो मेंबर्स आप सेट के अंदर लिखें जो आपस में सेम हैं। तो सेम हमारे पास कौन से मेंबर हैं, एक बी, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, तो मैं इधर क्या करूँगा, बी लिख दूंगा। दूसरा देखूं डी है तो मैं इधर डी लिख दूंगा। मतलब हैं ही सिर्फ दो सेट, दो जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में सेम हैं, यानी ये दोनों में आपस में लिखूंगा। यहाँ पर तरतीब दे के लिखना होता है, यहाँ पर सिलेक्ट करके लिखने होते हैं, जो सिमिलर होते हैं वो लिखने होते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या हो गई, ए इंटरसेक्शन बी। ये यानी ये इंटरसेक्शन हो गई। एक आंसर ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये हो गया। उसके बाद क्या है, तीसरा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस मतलब माइनस किया जाता है, किस तरीके से, फॉर एग्जांपल ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी में क्या लिखूंगा, ए की वैल्यू लिखूंगा। ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी है, माइनस डिफरेंस मतलब माइनस, और इसके बाद बी की वैल्यू क्या है, बी डी एफ है। एक बात बिल्कुल भी माइंड में रखनी है कि ये जो डिफरेंस है इनमें क्या करना होता है कि जो सेम है वो मेंबर माइनस करें, यानी ए माइनस बी। ए में से बी को माइनस करेंगे तो ए में जो ना ए तो माइनस हो ही नहीं रहा, तो मैं जो नहीं माइनस हो रहा ए के मेंबर से अगर माइनस नहीं हो रहा है तो वो सेम टू सेम लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ए है नहीं, अगर यहाँ पर होता तो माइनस हो जाता। उसके बाद बी है, बी ए में से बी को मैंने माइनस कर दिया, यहाँ से भी माइनस हो गया। उसके बाद सी देखूँ, सी इधर यहाँ पर है नहीं, सिर्फ यहीं पर बचता है तो मैं इधर लिख दूंगा सी। उसके बाद डी, यानी डी माइनस हो रहा है तो मैं इधर डी को माइनस कर दूंगा। अब यहां पर क्या बचा, यहां पर ए और सी बचे हैं और यहां पर एफ बचा है। बेटा ये माइंड में रखना है कि जो जिसमें से माइनस किए जाते हैं उसके एलिमेंट बच जाते तो रखे जाते हैं, जो माइनस किया जाता है वो कभी भी नहीं रखा जाता। जिस तरीके से यहां पर एफ की वैल्यू बच जाती है, यहां पर एफ बच गया तो वो नहीं लिखेंगे हम। आई थिंक बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। देखें, ये ए में से बी को माइनस किया, ये बी के दो एलिमेंट्स माइनस हो गए, बाकी बी का जो ना ये वाला बच गया। जो बी के मेंबर्स जो बचेंगे माइनस करने के बाद जो बचेंगे वो हमें लिखने ही नहीं होंगे, वो हम कभी नहीं लिख सकते। या फिर दूसरा एग्जांपल देखें, अगर मुझे क्या करना होता, बी माइनस ए करना है, बी माइनस ए करना है तो मैं क्या करूँगा, बी की वैल्यू लिखूँगा। बी की वैल्यू क्या है, बी डी एफ माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी है। अब मुझे क्या करना है, बी में से ए की वैल्यू माइनस करनी है, तो ये बी देखें माइनस हो रहा है जी, बिल्कुल यहाँ से और यहाँ से बी माइनस हो रहा है। उसके बाद ए बी सी डी, डी माइनस हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है और यहाँ से भी डी माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एफ बच रहा है। यहाँ से क्या बच रहा है, सिर्फ एफ बच रहा है, तो वो ही मैं लिखूँगा। यानी ये आंसर इसका क्या आएगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ। बी माइनस ए हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिर्फ एफ ही आएगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये वाला, इसको चेंज इन भी कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहते हैं, कुछ लोग तो डेल्टा भी कह देते हैं। बहरहाल ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस है मैथमेटिक्स में। ये किस तरीके से सोल्व किया जाता है, ये डिफरेंस ही है।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू पता है आपको क्या है, ए बी सी डी सिमेट्रिक डिफरेंस। अब बी की वैल्यू क्या है, बी डी एफ है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें डिफरेंस है, देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो मैं माइनस करूँगा जो माइनस होंगे, जो सिमिलर है, यानी बी इधर भी है, इधर भी बी है, माइनस हो गया। उसके बाद डी इधर भी है, इधर भी डी माइनस हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या बचा, एक ए बचा है, दूसरा सी बचा है। अब यहाँ से क्यों क्या बचा है, यहाँ से सिर्फ एफ बचा है, तो हम इधर एफ लिख देंगे। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि यहाँ के जो एलिमेंट बचते हैं वो रखने होते हैं, और खाली डिफरेंस में यहाँ के एलिमेंट जो बचेंगे वो हम कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये चार ऑपरेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। ए यूनियन बी, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद ए डिफरेंस बी, उसके बाद ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये चार ऑपरेशन। अच्छा, ये चार ऑपरेशंस आप जो ना होमवर्क कर ये है आपके लिए, असाइनमेंट के लिए मैं एक दे रहा हूँ, आप करके दीजिए। ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है ए बी डी ई है, और बी की वैल्यू है ई एफ। ये बी की वैल्यू है ई एफ। ये ऑपरेशन जो है ना, आप मुझे चार जो है ये होमवर्क हैं आपके लिए, ये करके दीजिएगा। सबका एक एक करना है, यानी ए यूनियन बी फाइंड आउट करनी है इन दोनों की, ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों के फाइंड आउट करनी है, ए डिफरेंस बी इन दोनों का फाइंड आउट करना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड आउट करना है। विशिंग ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।